हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। आज की इस वीडियो के अंदर हम कीवर्ड ग्रुपिंग को समझने वाले हैं कि कीवर्ड ग्रुपिंग को कैसे आप सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके अपने तमाम कीवर्ड्स को जो कि अभी हमने अपने लोकल बिजनेसेस के लिए कीवर्ड रिसर्च की हैं तो उनको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम कीवर्ड ग्रुपिंग के अंदर कवर अप करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कीवर्ड ग्रुपिंग का नाम पहली दफा सुन रहे होंगे। तो इन सिंपल आप यूँ कह सकते हैं कि कीवर्ड ग्रुपिंग एक ऐसा ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स होता है जिनको हम डिफरेंट तरीके से होम पेज के ऊपर, सर्विसेज पेजेस के ऊपर और ब्लॉग पेजेस के अंदर यूज करते हैं और हम अपने कीवर्ड्स को कैटेगराइज कर देते हैं। कुछ हमारे कीवर्ड्स जो कि हमारे होम पेज के लिए होते हैं हम उनको होम पेज के ऊपर यूज करते हैं, और वो कीवर्ड्स जो कि हमारे सर्विस पेजेस के लिए होते हैं तो उनको हम अपने सर्विस पेजेस के ऊपर रखते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जिनमें यूजर का इंटेंट जस्ट इन्फॉर्मेशन होता है तो उनको हम अपने ब्लॉग सेक्शंस के अंदर कवर अप करते हैं। सो इस चीज को मजीद डिटेल में समझेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाताखिर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास कीवर्ड ग्रुपिंग के जो प्रोसेस है, सबसे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है A to Z, यानी कि हमारी निच के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स बन रही हैं वो सारे आपने निकाल लेनी है। चाहे वो आपकी कोई भी निच है, कोई मैटर नहीं करता। जो भी आपकी निच होगी, जो भी आपका टॉपिक होगा, उसके रेलेवेंट आपने तमाम कीवर्ड्स गूगल इंस्टेंट से, गूगल ऑटो सजेस्ट से, पेड टूल यूज करते हुए, फ्री टूल यूज करते हुए सारे उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स आपने निकाल लेने हैं। वो कीवर्ड्स निकालने के बाद देन फिर आपने ये करना है, सबसे पहले पेज के लिए जनरल कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ऐसे कीवर्ड्स, लेट्स सपोज आपकी कोई नीचे है इलेक्ट्रिशियन की, तो इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन, बेस्ट इलेक्ट्रिशियन, टॉप इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के जो आपकी नीच के रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे तो वो सारे आपके होम पेज के ऊपर यूज हो जाएंगे। और उसके अलावा लोकल एसईओ के अंदर आपके सर्विसेज पेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपने सर्विस रिलेटेड कीवर्ड सारे कवर अप कर लेने हैं। लेट्स सपोज आप प्लम्बिंग की नीच के अंदर हैं तो जनरल प्लम्बिंग के जो सारे कीवर्ड्स होंगे वो आपके होम पेज के ऊपर कवर अप हो जाएंगे। और हीटिंग एंड कूलिंग या फिर पाइप लीकेज डिटेक्शन वगैरह के जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो आपके सारे सर्विस पेजेस के अंदर कवर अप हो जाएंगे। उसके अलावा देन फिर हमारे पास कीवर्ड ग्रुपिंग के अंदर लास्ट वन जो आता है वो आता है हमारे पास व्हाट, वेयर, हाउ इज, व्हाट इज द प्राइस, इसके रिलेटेड, यानी कि ऐसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जिसमें यूजर का जो इंटेंट होता है वो हमारी नीच या हमारी सर्विस के बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन लेना होता है। तो इन कीवर्ड्स को हम अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर या पीपल आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर कवर अप करते हैं। और इसके अलावा हम अपनी साइट के ऊपर एक ब्लॉग सेक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम ये सारे कीवर्ड्स वहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले इन तमाम कीवर्ड को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। सो इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे हम अपनी गूगल शीट के अंदर करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एक प्राइमरी कीवर्ड था इलेक्ट्रिशियन और सिटी था ब्रॉकलन। तो इसकी जो मैंने प्राइमरी कीवर्ड फॉर्मेशन की, इलेक्ट्रिशियन इन ब्रॉकलन, ये सारे इस तरह से, यानी कि ब्रॉकलन इलेक्ट्रिशियन नियर मी, यहाँ तक ये सारे मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स थे। और इसके बाद जो मेरे पास सेकेंडरी कीवर्ड्स बनते थे, इलेक्ट्रिशियन ब्रॉकलन, एनवाई, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, बेस्ट इलेक्ट्रिशियन ब्रॉकलन, 24 हावर्स इलेक्ट्रिशियन ब्रॉकलन, ये सारे मेरे जनरल कीवर्ड्स हो गए जो कि मेरे होम पेज के ऊपर प्राइमरी कीवर्ड्स के बाद एज अ सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज होने हैं। अब मुझे ये करना है कि वन बाय वन इस कीवर्ड को पिक करना है और इसको अपने तमाम फ्री वाले या फिर पेड टूल्स के अंदर, फ्री वाले टूल्स कैसे यूज करने हैं इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाके अभी लोकल एसईओ के अंदर जाके इसको देख सकते हैं। ये जितने भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं इनके रिलेटेड आपने सारे कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। जैसे यहाँ पे अभी आप देखें तो यहाँ पे मैंने इस निच के रिलेटेड सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आपको निकाल के दिए हुए हैं जो कि नियर अबाउट तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पे बन रहे हैं 2000 के करीब है, 839। तो ये सारे कीवर्ड्स इस निच के रिलेटेड मैंने निकाल लिए हैं। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने डेटा के ऊपर आना है और यहाँ पे डेटा क्लीन अप और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर। ये देखें 272 कीवर्ड्स ऐसे थे जो कि डुप्लीकेट थे और वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब आपके पास जो भी कीवर्ड बचे हैं सारे यूनिक कीवर्ड्स बचे हैं। अब आपने वन बाय वन इनकी छांटे करनी है। इनमें से आपने वो तमाम कीवर्ड्स निकाल लेने हैं जो कि आपकी सर्विस के इररेलेवेंट हैं या फिर ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल ने ऑटो सजेस्ट कर दिया बट वो एरिया आपकी जो लोकल बिजनेस की एक रेंज है उससे आउट ऑफ एरिया है, तो उसको भी आप यहाँ से निकाल देंगे। लेट्स सपोज यहाँ से मैं सबसे पहले स्टार्ट से करता हूँ। इस पूरे कीवर्ड्स को यहाँ से मैं कॉपी करके एक नई फीड बना लेता हूँ। यहाँ पे इनको मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन इन ब्रॉकलन न्यूयॉर्क, इलेक्ट्रिशियन इन ब्रॉकलन मैचगन। अब ये वो एरिया है जहाँ पे हमारा क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन शॉर्ट्स इन ब्रॉकलन, ये भी रेलेवेंट कीवर्ड है, इसको भी यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन ब्रॉकलन
ब्रुकलिन पार्क, ठीक है, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ। और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन MI एरिया के अंदर, सिटी एरिया के अंदर, इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन विलिंग टाउन के अंदर, विक के अंदर, यहाँ पे हमारा क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इनको यहाँ पे मैं ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद एक हाउ टू बिकम एन इलेक्ट्रिशियन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा जर्नल क्वेरी है ये, इसको यहाँ से मैं कट करके इसको फिलहाल यहाँ पे मैं शीट के अंदर एक साइड पे रख देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन अपर, अब ये देखें ये वाला कीवर्ड्स भी इरेलेवेंट हो जाएगा, तो इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद देखिए हाउ टू बिकम एन इलेक्ट्रिशियन इन NY, हाउ टू बिकम एन इलेक्ट्रिशियन इन इंटरनल, हाउ टू बिकम एन IBO इलेक्ट्रिशियंस, तो ये सारे इरेलेवेंट बन रहे हैं, इन सब को यहाँ से मैं उड़ा देता हूँ। ये मैंने इसलिए रिमूव किए क्योंकि ये ट्रेनिंग के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट जो कि इलेक्ट्रिशियन को ट्रेन कर रही होती तो देन हम इन कीवर्ड्स को यूज कर लेते। इलेक्ट्रिशियन इन ब्रुकलिन ब्रिज, ठीक है, इसको रहने देता हूँ, ये भी रहने देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन क्लासेस ब्रुकलिन, ये देखिए ये मैंने आपको बोला है अभी ट्रेनिंग के रेलेवेंट जो कीवर्ड्स होंगे वो उस वेबसाइट के अंदर कवर अप होंगे जो वेबसाइट ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन स्कूल NYC कॉस्ट, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखते आइएगा मैं ऐसे तमाम कीवर्ड्स रिमूव कर देता हूँ जो कि मेरी नीच के रिलेटेड या मेरे बिजनेस के आउट ऑफ एरिया जा रहे हैं, वो सारे कीवर्ड वन बाय वन यहाँ से मैं रिमूव आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे इरेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल दिए हैं। अभी भी मेरी शीट के अंदर ऐसे कीवर्ड्स बहुत सारे पड़े हैं जो कि वन बाय वन देखने पे आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने जो भी अपने नीच के रिलेटेड कीवर्ड्स फिल्टर आउट करने हैं तो उन तमाम कीवर्ड में से इरेलेवेंट कीवर्ड्स आपने यहाँ से रिमूव कर देने हैं। इरेलेवेंट कीवर्ड्स रिमूव करने के बाद जो आपके पास प्योर कीवर्ड्स बचेंगे उनकी आपने ग्रुपिंग करनी है। अब ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसको अगर यहाँ पे मैं सेंट आउट करने बैठूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये आपने मैनुअली खुद से करनी है। जस्ट मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आपने अपने सिटी के एरियाज गूगल के ऊपर चेकआउट कर लेने हैं या फिर अपने क्लाइंट से डायरेक्टली पूछ लेना है कि आप यार अपने लोकल बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ और किस किस जिप कोड के अंदर या किस किस एरिया के अंदर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन एरियाज के रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपने शामिल कर लेने हैं। और इसके अलावा आपने वो तमाम इरेलेवेंट कीवर्ड्स जो कि आपके सर्विस एरिया से आउट हैं वो भी रिमूव कर देने हैं। नियर बाय स्टेट्स वगैरह के भी आपने रिमूव कर देने हैं। लेट्स सपोज आप न्यूयॉर्क के अंदर काम कर रहे हैं और वही कीवर्ड्स आपको वाशिंगटन के लिए भी मिल रहा हो तो आपने वाशिंगटन वाला कीवर्ड्स रिमूव कर देना है क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी स्टेट के इरेलेवेंट है, वहां पे आपका क्लाइंट लोकल बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो फॉर दैट वो आपने रिमूव कर देना है। लेट्स सपोज आपने कीवर्ड्स में से डुप्लीकेट कीवर्ड्स, इरेलेवेंट कीवर्ड्स और आउट ऑफ सर्विस एरिया कीवर्ड्स रिमूव कर दिए, तो उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने एक हेडिंग देनी है कीवर्ड्स फॉर होम पेज। तो यहाँ पे आपने एक हेडिंग डाल दी कीवर्ड्स फॉर होम पेज। हमारे पास जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं इलेक्ट्रिशियन इन ब्रुकलिन, इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन, ब्रुकलिन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन नियर मी, इलेक्ट्रिशियन नियर मी इन ब्रुकलिन, ब्रुकलिन इलेक्ट्रिशियन नियर मी। तो इस तरह के जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो सारे होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखें इलेक्ट्रिशियन इन ब्रुकलिन तो यहाँ तक सारे कीवर्ड्स मैं कॉपी करके इधर इस शीट के अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप परेशान हो रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं, इनको जब हम होम पेज के ऊपर कवर करेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कंटेंट कवरेज का और उसके अंदर हम इनको यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम कंटेंट कवरेज करते हुए कीवर्ड स्टफिंग से बच सकते हैं और अपने तमाम रेलेवेंट कीवर्ड्स को कवर अप कर सकते हैं। सो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने होम पेज के लिए डाल दिए। अब नेक्स्ट मैं नीचे यहाँ पे फिर से देखता हूँ और इनमें से जो भी इस तरह का जो मुझे कीवर्ड्स लगेगा कि ये मेरे होम पेज के लिए सूटेबल है तो उसको मैं होम पेज के ऊपर कवर कर लूंगा। उसकी टिप ये है कि ये या तो आपके सेकेंडरी कीवर्ड में से होगा या फिर आपके प्राइमरी कीवर्ड्स में से होगा। लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन नियर मी, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने होम पेज के कीवर्ड ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। होम पेज के कीवर्ड ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रिशियन नियर मी मैंने डाल दिया। उसके बाद अगेन से मैं यहाँ पे नीचे मजीद स्क्रॉल करता हूँ। अब इसमें से बहुत सारे इरेलेवेंट कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे कीवर्ड्स आपने रिमूव कर देने हैं। अब यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर होम, इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर कार्स, फॉर कूलर रिपेयरिंग, फॉर टीवी इंस्टॉलेशंस। तो अब आपने अपने क्लाइंट से पहले पूछ लेना है कि यार आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। अगर आपका क्लाइंट इंस्टॉलेशन की सर्विस भी दे रहा है, रिपेयरिंग की सर्विस भी दे रहा है और उसके साथ होम के लिए भी सर्विस दे रहा है, इलेक्ट्रिशियन कार के लिए भी सर्विस दे रहा है, तो तभी आप इन सारे कीवर्ड्स को यूज करेंगे। लेट्स सपोज अगर वो कार के लिए जस्ट सर्विसेज दे रहा है तो इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर कार्स,
अब यहाँ पे होम या फिर इस तरह के जितने घरेलू चीज़ों के रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपने रिमूव कर देने। क्यों? क्योंकि वो जस्ट एंड जस्ट कार के लिए सर्विसेज दे रहा है, और अगर वो सारी चीज़ें दे रहा है तो देन फिर आप क्या करेंगे, लाइक अभी यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर कार्स, तो इसका आप एक अलग से पेज बनाएंगे जिसमें आप ये करेंगे कि इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर कार्स, इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर कार्स, इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आप वहाँ पे कवर अप कर लेंगे। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर होम्स, और अगर आपका क्लाइंट ये सारी ही सर्विसेज दे रहा है तो देन फिर आप इनको होम पेज पे भी डाल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर होम, इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर कार्स। लेकिन अगर आप इनको सेपरेट पेजेस के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो देन बहुत बेस्ट हो जाएगा, आप अपनी निच के अंदर बहुत डीप चले जाएंगे, यानी कि सारे कीवर्ड्स आपके कवर अप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर होम्स, इसको मैं अलग से एक सर्विस पेज बना लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ सर्विस पेज 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक सर्विस पेज दे दिया और ये सर्विस पेज 1 का मैंने इसको नाम दे दिया। बाकी जो भी मेरे पास सर्विस पेजेस आएंगे उनको अलहदा से फिर बाद में मैं इनको रीनेम करूँगा। ये जो हमारा सर्विस पेज होगा इसका नाम बनेगा होम्स। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर होम्स, या फिर आप इसको डोमेस्टिक का नाम भी दे सकते हैं। अब मुझे ये करना है कि होम के रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिशियन के कीवर्ड्स बन रहे हैं वो सारे इस ग्रुप के अंदर डालने हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके यहाँ पे होम टाइप करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 21 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि होम के रिलेटेड हैं। तो वो सारे कीवर्ड्स मैं यहाँ से जहाँ पे भी पड़े हैं कट आउट करके वहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये देखें इलेक्ट्रिशियन नियर मी इन ब्रॉकलन होम्स, इलेक्ट्रिशियन नियर मी इन ब्रॉकलन होम डिपार्टमेंट, तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ से मैं कट आउट कर लेता हूँ। इनको कट आउट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने होम वाले पेज के अंदर डाल देता हूँ इलेक्ट्रिशियन ब्रॉकलन MI होम्स, इसको भी यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर आपके होम के साथ हाउस वाले कीवर्ड्स भी यहीं पे कवर अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर जितने भी आपके रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे सारे आपने यहाँ पर डाल देने हैं। इसी तरह से मैं एक सेकंड पेज बना लेता हूँ कार के लिए। अब कार्स के लिए जो भी मेरा क्लाइंट सर्विसेज दे रहा है इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड, तो ये सारे उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो मैं कार वाले ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे मैं कार सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे ये 12 कीवर्ड्स है, इन सबको यहाँ से मैं कट करता हूँ और इस कार वाले ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। नियर मी इन ब्रॉकलन साउथ कैरोलिना, तो ये मेरा एक इररेलेवेंट कीवर्ड्स है, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, ये कार के वर्ड की वजह से यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, लेकिन ये मेरे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि आउट ऑफ द सर्विस एरिया हैं, तो इन सबको भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। अब ये मेरे होम पेज के लिए आ गए, ये मेरे फॉर होम सर्विस पेज के लिए कीवर्ड्स आ गए, और ये कार वाले पेज के लिए आ गए। इसके लिए मजीद भी यहाँ पे आपने अपनी शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स बनते हैं सारे निकाल लेनी है। अब मुझे कीवर्ड्स चाहिए इंस्टॉलेशन पेज के लिए। मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन नियर मी, अब यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन का एक अलग से पेज बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे क्लाइंट की जो इंस्टॉलेशन की सर्विसेज होंगी उनके रिलेटेड कीवर्ड्स कवर अप किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इंस्टॉलेशन पेज के अंदर इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर टीवी इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर फैन इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिशियन नियर मी फॉर ईवी चार्जर इंस्टॉलेशन, और इसी तरह बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि यहाँ पे आपको शीट के अंदर मिल जाएंगे, उनको आपने इंस्टॉलेशन वाले ग्रुप के अंदर डाल देना है। इसी तरह से आपने एक और ग्रुप बनाना है रिपेयरिंग का, जिसके अंदर रिपेयरिंग के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपने कवर अप कर लेने हैं। अब जबकि आपने इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग और इस तरह के जो मेन सर्विसेज थी उनके लिए पेजेस बना लिए, अब आपके पास कीवर्ड्स की एक पूरी लिस्ट है यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप इसको देखेंगे और इनमें से चेक करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि अभी रह चुके हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने कंपेटिटर्स को भी देखेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना एक प्राइमरी कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप करता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ क्या मुझे वहाँ से आइडिया मिलता है कि मेरे कंपेटिटर्स ने कौन कौन से कीवर्ड्स को किन किन सर्विसेज के ऊपर डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इलेक्ट्रिशियन इन ब्रॉकलन, तो यहाँ पे सर्फ के अंदर मुझे यहाँ पे ये देखिए नंबर 1 ब्रॉकलन इलेक्ट्रिशियंस, इसको यहाँ से मैं न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स को अलग से सेपरेट पेजेस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगी। तो यहाँ पे ये देखिए इनकी साइड यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपने इनके होम पेज को देख लेना है और यहाँ पे आपने इनकी हेडिंग में से देख लेना है कौन कौन से कीवर्ड्स को इन्होंने एक ही पेज के ऊपर यूज किया हुआ है। ये देखिए रिपेयर्स नीड मी, इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे अपनी लोकेशंस मेंशन की हुई है और इसके अलावा ये देखिए इन्होंने यहाँ पे सेपरेट पेजेस बनाए हुए हैं। ये देखिए सीलिंग फैन इंस्टॉलेशन, इसके लिए इन्होंने एक अलग से पेज बनाया हुआ है। इसको यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें सीलिंग फैन इंस्टॉलेशन। इसी तरह से इन्होंने एल्युमिनियम वायर रिप्लेसमेंट के लिए अलग से पेज बनाया हुआ है, लाइट इंस्टॉलेशन के लिए अलग से पेज बनाया हुआ है। अब यहाँ से हमें एक बेस्ट आइडिया मिल गया कि अगर हम भी
ये सारी चीज़ें अलग से कर सकते हैं तो हमारे लिए बेस्ट होगा। जैसे ये देखें कमर्शियल इलेक्ट्रिशियन, इन्होंने एक पेज बनाया हुआ है। इसी तरह से इन्होंने रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन के लिए एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है। तो हमारे पास तो यहाँ पे शीट के अंदर आप देखें 24 हावर्स इलेक्ट्रिशियंस ब्रुकलिन, अब इसका आप अलग से एक पेज बना सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन, इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन के नाम से आपने एक सर्विस पेज क्रिएट करना है और उसके अंदर इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे जिसके अंदर उसके एरियाज आ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी आर है, डाउनटाउन है, डीई है, डी वेंजोर है, ठीक है, ये सारे एरियाज आप वहाँ पे कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन कीवर्ड बनेगा उस पेज का, तो वो बनेगा इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने डाल देना है इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन। ये डीआर आपने साथ से हटा देना है और इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बोल्ड कर दें। तो यहाँ पे ये देखें इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन। अब इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपने इमरजेंसी वाले कीवर्ड्स यहाँ पे इस शीट के अंदर डाल देने हैं। ये देखिए 106 कीवर्ड्स हैं, तो ये सारे ये देखें अब ये सारे कीवर्ड्स आपने यहाँ से कट करने हैं। कट करने के बाद अब यहाँ पे डाल दें इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन। अब इस पेज के अंदर आपने क्या किया, इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स थे उनकी ग्रुपिंग कर दी। इसी तरह से आप क्या करें 24 हावर्स, अब यहाँ पे कंट्रोल F करें और 24 हावर्स, ये अगर आप प्रेस करें तो ये देखें 101 कीवर्ड्स हैं। तो ये देखें 24 हावर इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन। अब यहाँ पे इन सब कीवर्ड्स को यहाँ से आप कट करें, ये सारे कीवर्ड्स आपने यहाँ से कट कर लेने हैं। कट करने के बाद यहाँ पे आपने इनका एक अलग से सर्विस पेज बना लेना है। तो सबसे पहले आप पेज का नाम यूज सेलेक्ट करें 24 हावर इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन, एरिया यहाँ से रिमूव कर दें और इसको बोल्ड कर दें ताकि ये आपके पेज का एक सेपरेट नाम हो जाए और ये आपके सर्विस पेजेस होंगे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है 24 इलेक्ट्रिशियंस के रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं वो सारे आपके आ चुके हैं। इनमें से इररिलेवेंट कीवर्ड्स ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ कि आपने रिमूव कर देने हैं और इन कीवर्ड्स को स्टफिंग से बचा के कैसे यूज करना है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कौन कौन से कीवर्ड्स कवर अप कर लिए, हमारे सर्विस पेजेस के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स रहते हैं। सबसे पहले हमने होम पेज के लिए कीवर्ड्स निकाल लिए, एक हमने डोमेस्टिक के लिए पेज बना लिया, एक हमने कार के लिए बना लिया, इंस्टॉलेशन का पेज बना लिया, रिपेयरिंग का बना लिया और उसके बाद हमारे पास इमरजेंसी का एक पेज आ गया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 24 हावर इलेक्ट्रिशियन का एक पेज आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने कंपैटिटर से देख रहे हैं कि उसने सर्विस के अंदर कौन कौन से पेजेस को बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने यहाँ पे अल्युमिनियम वायर रिप्लेसमेंट का एक अलग से पेज बनाया हुआ है, 200 EMP पैनल अपग्रेड, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर इंस्टॉलेशंस, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बहुत सारे मतलब कीवर्ड्स के ऊपर ये देखें लाइट इंस्टॉलेशन, पैनल अपग्रेड्स, यहाँ पे इसने बहुत सारे सर्विसेज को अलग से पेज बना के मेंशन किया हुआ है। अब रीज़न ये होता है कि जब आप किसी एक सर्विस के ऊपर एक पूरा पेज बना देते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि उस सर्विस के रिलेटेड हम सारे कीवर्ड्स अपने उस पेज के अंदर कवर अप कर लेते हैं, जिस वजह से वहाँ पे रैंक होना बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर हम क्या करें इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन और 24 हावर इलेक्ट्रिशियंस इन दोनों कीवर्ड्स को एज होम पेज के ऊपर रख दें तो हमें लॉस ये होगा कि इनके रिलेटेड जो बाकी कीवर्ड्स हैं ये सारे मिस हो जाएंगे, क्योंकि होम पेज के ऊपर हमारे पास और कीवर्ड्स भी हैं ब्रुकलिन के रिलेटेड। तो इसमें से 24 हावर्स और इमरजेंसी के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो मिस हो जाएंगे। अब हम ये करेंगे कि ब्रुकलिन इलेक्ट्रिशियन के जो जनरल कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम अपने होम पेज को रैंक करवा देंगे और जो इमरजेंसी या फिर 24 हावर इलेक्ट्रिशियंस ब्रुकलिन के अंदर सर्च हो रहा होगा तो उसके ऊपर हम अपने बाकी सर्विस पेजेस को रैंक आउट करवा देंगे। और इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारा कस्टमर डायरेक्ट जो 24 हावर्स के लिए जिसको चाहिए होगी, इमरजेंसी सर्विस चाहिए होगी, वो डायरेक्ट उसी पेज के ऊपर लैंड करेगा और वहीं से डायरेक्ट हमें कॉल करेगा, उसका भी टाइम बच जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें हमने अपने कीवर्ड्स के थ्रू कैटेगराइज कर दी और गूगल को भी ये बता दिया कि ये सर्विस हम दे रहे हैं और इस कीवर्ड के ऊपर इस पेज को हमने रैंक करना है। ये सारी चीज़ें कैटेगराइज करने का मकसद भी यही है और गूगल को भी ये चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारा ये पेज जो है ना इमरजेंसी वाला, ये इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर इनको रैंक करना है। और जो हमारा 24 हावर्स वाला पेज है उसके ऊपर हमने 24 हावर्स के रिलेटेड जितनी भी हमारी अवेलेबल सर्विसेज हैं उनको हमने रैंक करवाना है। तो यूँ आपने अपने कीवर्ड्स की शीट्स को बैठ के तसल्ली से देख लेना है। अभी आपके सामने मैंने चंद एक ग्रुप्स बनाए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ग्रुपिंग बन सकती है, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप लोकल एसईओ कर रहे हो, वो कॉमर्स कर रहे हो, तो कीवर्ड ग्रुपिंग मस्ट है। एसईओ के अंदर कीवर्ड ग्रुपिंग के बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। अब यहाँ पे आपने अपने होम पेज के लिए जनरल कीवर्ड्स रख लेनी है, बाकी सर्विस पेजेस के लिए जो भी सर्विस का नाम होगा
इंस्टॉलेशन किया है तो इंस्टॉलेशन के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे उस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। वहाँ पे कोई रिपेयरिंग वाला कीवर्ड्स नहीं आएगा और रिपेयरिंग पेज के अंदर आपका इंस्टॉलेशन वाला कोई कीवर्ड्स नहीं आएगा। यूँ आप समझ लें कि ये चीज़ हम करके कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से भी बच रहे हैं और बहुत डीप जा रही हैं, हमारे सारे कीवर्ड्स भी कवर अप हो रही हैं। तो होप सो वेल आपको कीवर्ड ग्रुपिंग समझ आ चुकी होगी। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं यहाँ पे जितनी भी कोशिश करूँ आपको समझाने की, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आ पाएगी। इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो मैंने आपको समझा दिया कि रेलेवेंट कीवर्ड्स को सेम ग्रुप के अंदर रखना है। आपने ग्रुपिंग करते जाना है, जितने भी आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे उनको एक ग्रुप के अंदर रखना है और जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे उनके एक अलग से आपने पेजेस वगैरह बना लेने हैं और उनके अंदर उनको कवर अप करना है। तो होप सो वेल आपको कीवर्ड ग्रुपिंग समझ आ चुकी होगी। कीवर्ड ग्रुपिंग के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको डिटेल से इसका आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटेंट कवरेज को कवर अप करेंगे और उस वीडियो को आपने लाजमी से देखना है। जब आपको कीवर्ड ग्रुपिंग के अंदर सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो देन फिर आपके लिए कंटेंट कवरेज करना इज सो ईजी। कंटेंट कवरेज की बेस के ऊपर हम इन तमाम कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आप ऐसे अभी इन कीवर्ड्स को उठा के अपने पेज के अंदर डाल देंगे तो आपकी कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी और आपकी वेबसाइट रैंक होने की बजाय डी रैंक हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कंटेंट कवरेज करते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन कीवर्ड्स को, जो ऐसे कीवर्ड्स जो कि एक वर्ड बाय वर्ड थोड़े से चेंज हो रहे हैं बाकी सेम है, अगर हम इनको एज इट इज यूज़ करते हैं तो कीवर्ड डेंसिटी बढ़ती है। इससे बचने के लिए हम फिर कंटेंट कवरेज कैसे करते हैं, कैसे इनको यूज़ करना है, ये सारा नेक्स्ट कंटेंट कवरेज की वीडियो के अंदर कवर अप हो जाएगा। So stay tuned and be subscribe this channel and like this video and share with your friends. I will see you in the next one.